Dear students, welcome to our next topic, exercise 7.2, NCERT class 10 mathematics, class 10 maths, एक्सरसाइज 7.2 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, पहले आप उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बना ए और बी से। अब ए के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 एंड y2। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को इंटरनली एक पॉइंट ने डिवाइड कर दिया r ने। r कोई x, y है, उसने इसको इंटरनली डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है? इंटरनली। मैं इंटरनली पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि डिवीजन दो टाइप से होता है, या तो इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा। अब आपको कि सर एक्सटर्नली कैसे होता है, तो देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, एबीसी, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने एडी। तो बताओ डी कहाँ है? डी ने बीसी को इंटरनली डिवाइड किया अभी यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक और केस देखना, ये ट्रायंगल अब की बार एबीसी। अब मैंने परपेंडिकुलर डाला डी। तब ध्यान से देखिए, इस डी तक पहुंचने के लिए मैंने सीबी को आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डी ने इस बार सीबी को एक्सटर्नली डिवाइड किया है, और यह मैंने क्या कहा, उसने इंटरनली डिवाइड किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूं इंटरनली पर। 10th क्लास में आपके पास इंटरनल है। तो एबी लाइन सेगमेंट को पॉइंट आर ने जो है इंटरनली डिवाइड किया। किस रेशियो में? सपोज कर लेता हूं मैं m रेशियो n में। किस रेशियो में डिवाइड किया है? m रेशियो n में। तो ये जो पॉइंट r है यानी x, y, ये कैसे निकलेगा वो तरीका देखना आपको। देखो m की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, mx2 और my2 कर लिया। m की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ और n की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, mx1 ny1। सही है। इन दोनों का सम m और n का, इनके डिवाइड में, और इनके बीच में कौन सा साइन लगाना है? प्लस का। सो दिस इज पॉइंट आर। ये फॉर्मूला भी हो गया आपका। r इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये कौन सा डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं? इंटरनल की। अगर एक्सटर्नल आ जाए तो बता रहा हूं आपको, इस प्लस की जगह बस क्या लगा देना आप? माइनस। तो वो आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। चलिए अब एक और बात, अगर m भी 1 हो और n भी 1 हो तो 1:1 क्या हो गया? बताओ 1:1 क्या हुआ? जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट उधर है। 1:1 का मतलब ये हुआ AR इज इक्वल टू RB। तो यानी कि R इज मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ R इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बोलिए m की जगह 1 रखता हूं मैं। जो फॉर्मूला ने देखा यहां पर, इस फॉर्मूले में मैं m और n की जगह 1 रख रहा हूं। बोलो 1 रखते हैं। 1 x2 1 x1 1 प्लस 1 2। सिमिलरली 1 y2 1 y1 1 और 1 नीचे भी। तो ध्यान से देखिए, अगर m भी 1 हो और n भी 1 हो तो r आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप इसको क्या नाम देंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला आप देंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस फॉर्मूला के बेस पर कुछ क्वेश्चनों को करने की ट्राई करते हैं। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है उसको देखिएगा। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, दो पॉइंट है -1,7 एंड 4,-3। ये दो पॉइंट आपके
किसी आर ने उसको एक रेशियो में डिवाइड किया एंड दैट रेशियो इज 2:3। तो बोलिए आर कैसे निकलेगा? पहला क्वेश्चन है आपका। आर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई इधर, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, क्लियर है। 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी माइनस का 3 होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का ही लिखेंगे। और इन दोनों का सम कितना हुआ? 5। गॉट इट? थोड़ा सोल्व करते हैं। चलिए 8 माइनस 3 5, 5 को 5 से डिवाइड कर दो। 21 माइनस 6 15, 15 को 5 से डिवाइड कर दो 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन देयर आर 2 पॉइंट्स ए बी 4, -1 and -2, -3। इसने कहा क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। डियर स्टूडेंट, ट्राई सेक्शन क्या होता है? ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन कर दिए, 3 पार्ट कर दिए। तो लीजिए बताओ कितने पार्ट हो गए इस लाइन के? 3, 1 2 3। तो इस पॉइंट पी के लिए क्या रेशियो हो गया? पी के लिए देखो, एक हिस्सा इधर है, 2 हिस्से इधर है, तो आप मानना 1:2। सही है। चलिए दोबारा बता रहा हूं मैं। ए बी सेम वही बातें, आपको 2 पॉइंट नहीं लिखा था ट्राइसेक्ट करने के लिए। बी का पता लग गया क्या रेशियो है। अब क्यू का रेशियो कितना होगा? 2 पार्ट इधर, 1 पार्ट इधर, यानी 2:1। तो बोलिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जहां तुम्हारे पास 2 पॉइंट थे और एक रेशियो था, ये रहे 2 पॉइंट 1 रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? P 2 पॉइंट और 1 रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पॉइंट Q। क्लियर हो गई बात? तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट आपको क्या कहती है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है किसी स्कूल के अंदर, तो वहाँ एक तरफ में 100 पोर्ट्स रख दिए और हर पोर्ट की डिस्टेंस कितनी है एक दूसरे के बीच में? 1 मीटर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? पहले पोर्ट और लास्ट पोर्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। तो अब कहा कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस 100 मीटर इन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो बताइए ग्रीन फ्लैग कहाँ लगाया गया? ग्रीन फ्लैग लगाया गया सेकंड लाइन में। कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 1/4 ऑफ डिस्टेंस 100। तो 100 का 1/4 कितना हो गया? 25। ठीक है ना। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी, 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी इन 8th लाइन एंड पोस्ट द रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग कहाँ लगाया गया? 8th लाइन में। 8th लाइन में 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी, एडी यानी 100, कितना हो गया? ये 20। पूछा गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो लगा लोगे डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था याद करिए? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट दिस वन एंड यू विल फाइंड द डिस्टेंस। पहली बात आपकी। फिर कहा गया कि रश्मि रन्स हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग GR यानी कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बिल्कुल हाफ तक रश्मि जाती है और वहां अपना ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर देती है। तो चलिए इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। G 2,225 और R 8,20, इन दोनों के बीच में कौन सा फ्लैग लगेगा? ब्लू। तो बताइए मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला था। सॉल्व कर लीजिए। 8 + 2 10, 10 का हाफ 5 एंड दिस इज जस्ट 45 डिवाइड बाई 2। तो इस टाइप से आप
क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर पाएंगे। लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि -3, 10, 6, -8 इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया गया है, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। तो बताइए रेशियो क्या है। पहले क्या होता था, रेशियो पता था, हम इस पॉइंट को निकालते थे। अब पॉइंट पता है, हमें रेशियो निकालना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फाइंड द रेशियो कि इन विच रेशियो दिस इज डिवाइडेड। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसे लिया जाता है, एक्स कोमा 0 की फॉर्म में, ठीक है ना। मैं इसको नाम देता हूं सी। अब बच्चों ध्यान में रखना कि जब भी कभी रेशियो की बात आती है, रेशियो निकालने के लिए, तो हम क्या सपोज करते हैं, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो के रेशियो 1, के रेशियो 1। यहां मैं एम रेशियो एन नहीं लेता, क्योंकि एम रेशियो एन लेने का मतलब दो वेरिएबल लिए, एम और एन, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। यहां रेशियो लिया के रेशियो 1, तो एक ही वेरिएबल सोल्व करना पड़ेगा मुझे, इसलिए आप मेथड देखना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि दिस पॉइंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे आप बताइए, के की मल्टीप्लाई इधर -4k 5k, 5k 1 की मल्टीप्लाई इधर +1 -5, और डिवाइड में कौन आता है, k +1, यानी कि सम ऑफ द रेशियोज। यही मेथड है ना सेक्शन फॉर्मूला का, दैट दिस पॉइंट C कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस, एंड C के कोऑर्डिनेट आपके ये है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, x किसके इक्वल होगा, इसके, x इज इक्वल टू दिस, एंड y 0 किसके इक्वल होगा, इसके, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 के पास जाके क्या बनेगा, 0 बनेगा, 5 इसके इक्वल हो जाएगा 5k। तो बताइए k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपसे क्या पूछा गया था, रेशियो। रेशियो मैंने क्या सपोज किया था, k रेशियो 1, k की जगह 1 रख दो, तो बोलिए रेशियो आपका आ गया 1:1, पहली बात। अब जैसे ही मैं इस k की वैल्यू को यहाँ रखूंगा, तो मेरे पास x निकलेगा, क्या, k की जगह मैंने 1 रखा, तो बोलिए x कितना आया, -3/2। तो ये पॉइंट C था ना, पॉइंट C क्या था, x, 0, तो बोलिए x की वैल्यू आ गई -3/2। और कौन था ये C, ये C था आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलिए इस क्वेश्चन में तो ठीक है, जब आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे तो आपके पास k की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन जब आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 करते, अगर आप इसको सोल्व करते कि हमने इसको k रेशियो 1 लिया है और सेम प्रोसेस आप फॉलो करते, तो उसमें रेशियो आता k रेशियो 1 और k की वैल्यू होती 2/7। ध्यान से देखना, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को इसी प्रोसेस से करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 2/7। तो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेना, और ये क्या हो जाएगा 2:7। तो लाइक दिस यू कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं और कहा गया कि 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 को अगर ऑर्डर में लिया जाए तो ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब बताइए इसमें x और y की वैल्यू क्या है। तो उसने जो बात लिखी मैंने उसको डायग्रामेटिकली शो किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, a b c d उसको सपोज किया मैंने, a के पॉइंट लिखे 1,2, b इज 4,y, c इज x,6 एंड d इज 3,5। आपको x, y की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, आपने एक बात पढ़ी होगी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं लिखूं कि यहां पर ये P कौन है, चलिए P इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD। ये जो P है ये क्या है, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो चलिए AC का मिड पॉइंट बताइए आप, और फिर BD का बताइए। AC का मिड पॉइंट
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली bd का निकालते हैं, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। सही है, दोनों का मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया। अब पहला पार्ट पहले पार्ट के इक्वल, कैसे करा हूं मैं, पहला पार्ट इस पहले पार्ट के इक्वल, सिमिलरली दूसरा पार्ट इस दूसरे पार्ट के इक्वल। सही है, देखिए डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो सकता है, तो 1 प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया 7 के, और 8 किसके इक्वल हो गया 5 प्लस वाई के। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आप इस मेथड से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक सर्कल में ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर, सी सेंटर है, डायमीटर का एक एंड हमें पता है बी, आपसे कहा गया कि ए निकालो, तो जो निकालना उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, पॉइंट नहीं है तो एक्स कोमा वाई। अब बताओ सेंटर कहाँ होता है, सेंटर ए बी का मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। इज इट क्लियर और नॉट? तो ए और बी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और इज इक्वल टू क्या 2 कॉमा माइनस 2। फिर वही बातें, पहला पार्ट पहले के इक्वल रखो x आएगा, दूसरे पार्ट को दूसरे के इक्वल रखो y आएगा, x और y आ जाएगा तो समझ लेना कि आपका a आ जाएगा। a आने के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डायमीटर की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि डायमीटर कितने यूनिट का है। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, 2 पॉइंट आपके पता है। इसने कहा कि फाइंड द पॉइंट पी विच सेटिस्फाई दिस थिंग, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो ए पी है इसको मैं ले आया इधर, डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आया, तो ए पी और ए बी का रेशियो 3:7 है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 3 है तो पूरी ए बी कितनी है 7। इफ ए पी इक्वल टू 3 तो कंप्लीट ए बी कितनी हो गई 7। ए पी अगर 3 है ए बी 7 हो गई ना भैया। अब इस 7 में से इस 3 को अगर मैं हटा दूं तो बताओ ये कितनी बची 4। तो पी ने कितने रेशो डिवाइड कर रखा आपके क्वेश्चन को 3:4 में, ठीक है ना। इस बात को रिड्यूस करना, बताना कि पी ने आपकी ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया 3:4 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करोगे, क्लियर है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच डिवाइड ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए 4 इक्वल पार्ट्स करके दिखाता हूं आपको। अगर P मिड पॉइंट हो ए बी का, P अगर ए बी का मिड पॉइंट हो तो बताओ लाइन के कितने पार्ट हो गए 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होगा ना, तो आप जब कैलकुलेट करिए -2 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 8 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0,5। सही है। अब मैं मान लेता हूं कि Q है AP का मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP एंड सिमिलरली R is midpoint of PB, R is midpoint of PB। अगर मैं 3 बार मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाऊं तो आप बताओ मेरी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई 1 2 3 4। आपकी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई 4 पार्ट्स में। यही उसका क्वेश्चन था। तो मैंने आपको एक बार तो P निकाल के दिखा दिया है मिड पॉइंट से। अब आप इन दोनों पर मिड पॉइंट लगाना, Q निकलेगा। एक बार आप इन दोनों पर मिड पॉइंट निकालना तो आपका R निकल जाएगा। These 3 will be your answers। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये 4 पॉइंट
मिलकर एक रोम्बस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रोम्बस। इस रोम्बस का एरिया निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तरीका बता रहा हूं मैं क्योंकि आपका क्वेश्चन पहले किया हुआ है। ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना? ए और सी के बीच की डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? 7.1 में निकालेगी ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, वैसे। फिर अब निकालना डिस्टेंस बीडी। डिस्टेंस बीडी, तो बोलिए क्या क्या निकाला आपने? एसी यानी फर्स्ट डायगोनल और बीडी यानी कि सेकंड डायगोनल। 9th क्लास में हमने पढ़ा है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, दिस इज द एरिया। तो आपको मैंने बताया तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला से पहला डायगोनल निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से दूसरा डायगोनल निकालो, और इसके अंदर जस्ट आप पुट कर दीजिए, आपके पास रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कर सकते हैं। अन्य कोई भी प्रॉब्लम होने से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।